के उधमपुर पार्लियामानी हल्का से जनाब GM सरूरी साहब, जनाब फारूक अहमद जी सेक्रेटरी DPAP जट्टू जी, सामने बैठे हुए रिटायर्ड JDO अयूब भट्ट जी, बाकी सबको मैं अभी बाय नेम नहीं जानता हूं, वैसे जिनका प्यार इतना बरस रहा है उसके नाते बाय फेस सबको जानता हूं। तो चूंकि मुझे आदेश हुआ है कि यहाँ अभी रोज़े का समय है, वक्त की थोड़ा किल्लत है, इस वजह से मैं मुख्तसर अपनी जो अल्फाज हैं उनके ज़रिए एक मैसेज देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो लोहांग वासियों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्कार। माजरत चाहूँगा कि अभी तक जब से सियासत में कदम रखा है अभी तक आप लोगों से मिल नहीं पाया हूँ, बट मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हर मोहल्ला में, हर घर में आने की कोशिश रहेगी। लेकिन थोड़े दिन में ही इलेक्शन, ये पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गई और हमारी ये उधमपुर पार्लियामेंट हल्का जो है इसको पहले फेज में ही 19 तारीख को जैसा कि इलेक्शन होनी है, इसलिए आपसे मुखातब होने का ये समय जो है ये यहाँ जल्दबाजी में जो मिला है उसके लिए बहुत से लोगों के अंदर ये रोष भी हो सकता है कि अभी यहाँ आप लोगों से मिल नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी इलेक्शन जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म होती है उसके बाद मैं आपके डोर टू डोर आने की कोशिश करूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि हर चेहरे को पहचानूँ, हर आदमी से जान पहचान हो, सबसे मिलूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी मुद्दे जो भी हैं इलेक्शन के दौरान वो किसी से छुपे नहीं हैं। इस वक्त जो आज़ाद साहब जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं वो दूसरी पार्टियां भी जनता के रोष की वजह से दूसरी पार्टियां भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें मुख्य है अनएम्प्लॉयमेंट, डेली वेजेस का इशू, बिजली का किराया, दूसरा हमारे जो एम्प्लॉइज हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम से उठा करके न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया। इसके अलावा हमारे बहुत से दूसरे मुलाजमीन जिनको बुरी तरह से क्रश किया जा रहा है, लिमिटेड स्टाफ दे करके यहाँ 10 आदमी की जरूरत है, 2 आदमियों को वहाँ लगाया गया है। मजदूरी पेशा जो लोग हैं उनके अगर यूटी में अगर मिनिमम वेजेस जो है वो बाकी जगह अलग है, तो यहाँ मजदूरों की जो आमदन है, जो दिहाड़ी है वो बहुत कम है। इसके अलावा हमारे इलाका में टूरिज्म का जितना पोटेंशियल है, जिस पे फोकस आजाद साहब का खास तौर पे है। जब मेरी मुलाकात उनसे जाने के बाद एक दिन हुई तो उन्होंने प्रायोरिटीज पूछी, तो मैंने बहुत सी प्रायोरिटीज बताई, तो उसमें उन्होंने जो मुझे बताया, जो टूरिज्म का पोटेंशियल उन्होंने मुझे बताया, और उन इलाकों का भी जिक्र किया जिनको मैं जानता नहीं हूँ। और बड़े अफसोस के साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं टूरिज्म सेक्टर को जहाँ छोड़ के गया था अभी तक वहाँ ही पड़ा हुआ है। हमारे जो काम उन्होंने 28 महीना में किए हैं किसी से छुपे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। जो हमारे देश की, हमारे इलाका की सबसे बड़ी ज़रूरत है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जो जहर समाज में घुल रहा है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको खत्म करने वाले इंसान सिर्फ एक ही हैं, आजाद साहब, जिनको मैंने उस क्वालिटी की वजह से उनके साथ जाना मुनासिब समझा कि ताकि हम सब भाई एक दूसरे पर शक व शुबा की नज़र से ना देख सकें, एक गुलदस्ते की शक्ल में सब आगे निकलें। क्योंकि कोई भी गुलदस्ता तभी खूबसूरत हो सकता है जिसमें उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हों। एक रंग के फूल से कभी गुलदस्ता नहीं बनता है। और हमारे देश की शान यही है, हमारे इलाका की शान यही है, जिसमें सब मिलजुल के चलें। सरूरी साहब के बारे में मैं बताऊं कुछ तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। आप सब लोग जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एनर्जेटिक लीडर है, इस एज में भी इनकी इतनी एनर्जी है जितनी मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है। और काम करने का जो इनका तरीका है, जो सिस्टम है, मैंने जो जहाँ तक मैंने दरियाफत किया है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। और रात के 12 बजे भी इनको कॉल करें तो उठा सकते हैं। बाकी इससे पहले जो हमारे MPs रहे हैं, कभी जाति का,
कभी रिलीजन का किसी न किसी तरीका से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट के नाम पे काम करते हैं और उसी पे काम करेंगे। दूसरी बार इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद आप सबसे मिलने के वादा के साथ कि हर साथी के साथ यहाँ दूर दराज के इलाका में या दूर दराज पहाड़ियों पे भी जो कोई घर पाया जाता है, मेरा प्रयास रहेगा कि उन सब तक पहुंचूं। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो सबसे पिछड़ा है, जो सबसे जरूरतमंद है, वहां तक पहुंचा जाए। अब तक जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल किया है, बस यही हासिल किया है कि लोगों के दिलों में प्यार, जितना मुझे प्यार मिले मेरे लिए वही सल्यूट है, वही हमदर्दी है। और मुझे बड़ों का आशीर्वाद हमेशा चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट करना मेरा हमेशा धर्म रहा है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।